ये ल्यूमिनस के पॉली सोलर पैनल्स हैं। ये 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम 2018 में मैंने लगवाया था। 2 पैनल्स ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, 2 पैनल्स मेरे बैक साइड में लगे हैं। उस टाइम पर मैंने सोचा था कि 1 किलोवाट से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इसको बाद में बढ़ा लूँगा। उस टाइम पर पॉली पैनल्स काफ़ी पॉपुलर थे और मोनोपर्क, हाफ कट और बाईफेशियल को कोई नहीं जानता था। लेकिन आज 4 साल बाद मार्केट में मोनोपर्क, हाफ कट और बाईफेशियल के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो क्या मैं इस 1 किलोवाट पॉली सोलर पैनल सिस्टम पर कोई दूसरे ब्रांड के या फिर दूसरे टाइप के सोलर पैनल्स लगा सकता हूं? अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हो तो मैं आपको अभी इसका आंसर दे देता हूं। इसका जवाब है नो। मैं इन पैनल्स के ऊपर दूसरे किसी ब्रांड के मोनोपर्क, हाफ कट और बाईफेशियल या फिर ल्यूमिनस के ही दूसरे किसी टाइप के सोलर पैनल्स नहीं लगा सकता। और अगर आपको जानना है डिटेल में ऐसा क्यों, तो अब आप इस वीडियो को आगे देखिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इन पैनल्स के बैक साइड में देखते हैं। यहाँ पर हमें एक स्टिकर दिखाई देगा जिसमें इस पैनल की सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर आप जो पैनल देख रहे हैं मेरे यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टिकर ठीक से दिख नहीं पा रहा है। तो मैं एक इसकी पिक ले लेता हूँ और उस पिक को आप लोगों को दिखाता हूँ और ये सारी डिटेल्स उसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पर ये पिक देख रहे हैं स्टिकर की, इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। अब क्योंकि हम सब लोग इतने टेक्निकल नहीं होते तो इन डिटेल्स को पढ़ने से भी हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए: Pmax, VMP और IMP। जिस पैनल के पीछे का स्टिकर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें Pmax है 270 वॉट, यानी कि 270 वॉट का ये पैनल है। VMP है 31.50 वोल्ट जो कि वोल्टेज होती है, और IMP है 8.57 एम्पियर जो कि करंट होता है। इसके बाद आपको ये समझना है कि पैनल्स को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो पैनल्स को कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, जिसमें पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो पैनल की जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाती है, लेकिन उनका करंट सेम रहता है। दूसरा जो कनेक्शन होता है उसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव से। ऐसा जब हम करते हैं तो इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। और ऐसा करने पर जो करंट होता है पैनल्स का वो ऐड अप हो जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। तो जो हमने ये सोलर पैनल का 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सीरीज कनेक्शन करने पर क्या होगा। ये 1 किलोवाट का पॉली सोलर पैनल का सिस्टम है जिसमें 270 वॉट के 4 पैनल्स लगे हैं। एक पैनल का VMP है 31.50 वोल्ट और IMP है 8.57 एम्पियर। जब मैं इनको सीरीज़ में कनेक्ट करता हूं तो वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाती है। 4 पैनल्स हैं 270 वॉट के, तो टोटल वोल्टेज हो गई 1080 वॉट। जो VMP है वो भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है। तो 31.50 को जब हम 4 बार ऐड करते हैं तो 126 वोल्ट हमें मिलती है। करंट की बात करते हैं तो करंट यहाँ पर सेम रहेगा जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था। अब एक काम करते हैं, इन 4 पैनल्स में से एक पैनल दूसरे ब्रांड का या फिर दूसरे टाइप का लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, ल्यूमिनस का ही मोनोपर्क सोलर पैनल एक आता है 390 वॉट का जो कि काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप लोगों को पता होगा, वो मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो एक पैनल को रिप्लेस करके हम ल्यूमिनस का मोनोपर्क 390 वॉट का जो सोलर पैनल है वो लगा देते हैं। इसके जो बैक साइड का स्टिकर है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्टिकर पर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उसमें Pmax है 399 वॉट, VMP है 42.99 वोल्ट और IMP है 9.27 एम्पियर। अब क्या होगा, अब जो पैनल की टोटल वॉट है वो हो जाएगी 1209 वॉट, क्योंकि एक पैनल की वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा है। वोल्टेज भी एडअप हो जाएगी 137.49 वोल्ट टोटल वोल्टेज हो जाएगी, लेकिन करंट हमारा सेम रहता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 करंट देखने को मिल रहे हैं। एक जो पॉली सोलर पैनल्स का करंट है जो कि है 8.57 एम्पियर, दूसरा जो करंट है वो है मोनोपर्क सोलर पैनल का, यहाँ पर जो करंट है वो है 9.27 एम्पियर। तो हम दोनों में से कौन सा करंट लेंगे? तो जो कम है वो करंट हम लेंगे 8.57 एम्पियर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, यहाँ सारे पैनल्स का करंट एक दूसरे से होकर गुजरता है, तो जिसका कम है वो बाकी सारे पैनल्स के करंट को कम कर देगा। अब यहाँ पर अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती, जैसे कि हमने एक पैनल मोनोपर्क का लगाया हुआ है, बाकी सारे पॉली पैनल्स हैं, अगर हम इसको ऐसा कर देते कि एक पॉली पैनल होता और बाकी सारे मोनोपर्क पैनल होते, तब भी यहाँ पर 8.57 एम्पियर ही करंट रहता, क्योंकि जिसका सबसे कम होता है उसका माना जाता है और करंट सीरीज कनेक्शन में एडअप नहीं होता। मतलब जो रिप्लेस्ड पैनल था उसका करंट ज़्यादा था लेकिन हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। जब टोटल वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ की तो उसका फॉर्मूला होता है वोल्ट इनटू करंट।
तो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो हो गई थी 137.49, लेकिन जो करंट था वो था 8.57 एम्पेयर। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वोल्टेज हमें मिलती है 1178। यानी कि हमारे ये 4 पैनल्स जो कि टोटल 1209 वॉट के होने चाहिए थे, वो अब इनकी एफिशिएंसी कम होने की वजह से 1178 वॉट के ही पैनल्स माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमें 31 वॉट का नुकसान हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 31 वॉट तो ज़्यादा कम नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब हम इस सिस्टम को बड़ा करेंगे, यानी कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या उससे भी बड़ा करेंगे, तो ये डिफरेंस भी बढ़ जाएगा और उस टाइम पर ये काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। अब देखते हैं जब हम इन पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर मैंने आपको बताया था वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि 31.50 वोल्ट एक पैनल की वोल्टेज है, तो ये सेम रहेगी। और पैरेलल कनेक्शन में करंट इंक्रीज हो जाता है। तो 8.57 एम्पियर को जब हम 4 बार ऐड अप करेंगे तो ये बन जाता है 34.28 एम्पियर। अब इनमें भी एक पैनल को रिप्लेस कर देते हैं मोनो पर्क सोलर पैनल से, ल्यूमिनस वाला ही जो अभी हमने देखा था, जिसमें वोल्टेज 399 वॉट और वीएमपी 42.99 वोल्ट है और आईएमपी 9.27 एम्पियर है। अब क्या होगा, अब जो हमारा करंट है वो हो जाएगा हमारा 34.98, क्योंकि करंट एडअप होता है और इस वाले पैनल में करंट थोड़ा ज़्यादा था, तो जब हम उसको एडअप करेंगे तो 34.98 हमें टोटल करंट मिलेगा। तो करंट हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन जब हम यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे तो जिस पैनल की सबसे कम वोल्टेज है वो मानी जाएगी, और यहाँ पर 3 पैनल की सेम वोल्टेज है 31.50, तो वही वोल्टेज मानी जाएगी, बढ़े हुए पैनल की नहीं मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप, और जो हमारा बढ़ा हुआ करंट है वो ड्रॉप्ड वोल्टेज की भरपाई नहीं कर सकता, तो यहाँ भी हमें लॉस हुआ। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली, ऐसा करने से कोई फॉल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपके नए सोलर पैनल्स खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाएगी, उनको लगाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो हमेशा जो भी आप नए सोलर पैनल्स लेने की सोच रहे हैं उनके बैक साइड में जो स्टिकर है उसकी डिटेल्स और अपने पुराने सोलर पैनल्स के बैक साइड में जो स्टिकर है उनकी डिटेल्स मैच करके समझने की कोशिश कीजिए कि कितना डिफरेंस बैठेगा, कितना आपको नुकसान होगा या कितना आपको फायदा होगा। फायदे के चांसेस तो कम ही है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना नुकसान होगा, और अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप नए सोलर पैनल्स जो ले रहे हैं उनको पुराने वालों के साथ कनेक्ट मत कीजिए, उनका एक अलग सिस्टम बनाइए। हो सके तो पुराने वाले सोलर पैनल्स आप हटा दीजिए अगर आपको सिस्टम ज़रूरी ही बढ़ाना है तो, या फिर कोशिश कीजिए जो आपने पुराने सोलर पैनल्स ले रखे हैं, जिस भी ब्रांड के ले रखे हैं, जिस भी टाइप के ले रखे हैं, वही सारे सोलर पैनल्स नए वाले भी आप लीजिए, उन्हीं का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम रेडी कीजिए। तो ये छोटी सी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए था। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर अभी भी आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी सालों से सोलर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे कनेक्शन में काफ़ी सारे सोलर के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और आप लोगों को अगर सोलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे पैनल्स हो, चाहे सोलर इन्वर्टर चाहिए हो, चाहे सोलर बैटरी चाहिए हो, या फिर चार्ज कंट्रोलर चाहिए हो, या फिर सोलर की कोई एक्सेसरीज ही आपको चाहिए, तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म लिंक पर क्लिक कीजिए, उस फॉर्म को फिल कीजिए। उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नाम, फ़ोन नंबर, किस सिटी में आपको रिक्वायरमेंट है सोलर प्रोडक्ट्स की, और उसको आपको सबमिट करना है। इसके बाद मेरे कनेक्शन में जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनके पास आपकी डिटेल शेयर करूंगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब इन सोलर प्रोडक्ट्स की डिटेल्स या प्राइजेज मार्केट में पता करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा बताया जाए। तो जो ये डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये आपको एक फिक्स प्राइस बताएंगे, एक ठीक प्राइस बताएंगे। अगर आपको कम लगता है प्राइस इनका बताया हुआ तो आप इनसे ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट में कोई और डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कम प्राइस बता रहा है तो आप उससे ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन में कम मिलता है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आप लोगों की हेल्प के लिए ये चीज़ है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।